नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, दो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि आपको पता ही है, मेरा चैनल केवल शिक्षा विभाग की ही खबरें देता है। तो यहाँ पर एक तो जो महत्वपूर्ण खबर लगी कि अब तो कोई भी डॉक्टर बन सकता है, यानी -40 में नंबर लेकर आइए वो भी डॉक्टर बन जाएंगे। दूसरी, नई टीजीटी पीजीटी में आरक्षण को लेकर विवाद। उन्होंने भी जो वैकेंसी लेकर आए थे, जो पोर्टल पर तैयार हुआ था, उसमें भी उन्होंने आरक्षण को ध्यान में नहीं रखा था। अब आरक्षण को लेकर सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा किरकिरी हो चुकी है। तो सरकार भी नहीं चाहती कि बात, ये आरक्षण बहुत ही खतरनाक चीज़ है हमारे देश के लिए। सबको इक्वल बना देना चाहिए, ना कोई ईडब्ल्यूएस हो, ना कोई जनरल हो, ना कोई एससी हो, ना कोई एसटी हो। सब समान रहे, सब मिलजुल कर रहे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहे। लेकिन नहीं, अब तो ये मतलब मेडिकल विभाग को भी खोखला कर देगा। तो भैया, इलाज कराने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आप किससे इलाज करा रहे हो, कैटेगरी क्या है। सबसे पहले जब डॉक्टर साहब का आप डिग्री चेक करें, तो उससे पहले डॉक्टर साहब की कैटेगरी भी चेक कर लीजिएगा। खैर, अगर आप किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन जो बात है वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देख लीजिए। कट ऑफ 0% है। मतलब अगर कट ऑफ 0 भी है, तब भी डॉक्टर बन सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय, सबसे महत्वपूर्ण काम, वहां पर कट ऑफ माइनस में भी चली जाएगी तो भी SC ST और OBC वाले डॉक्टर बन जाएंगे। वारे वाह, आरक्षण इतना भी नहीं गिरना चाहिए था। जो लोग ये कर रहे हैं, ईश्वर करे वही अपना इलाज कराने इन डॉक्टर्स के पास पहुंचे और एक दिन उनको एहसास हो जाए कि शायद हमने बहुत गलत किया था और उनका कोई अपने चहीते का इलाज करवाना उनकी मजबूरी पड़ जाए। तो सुन लीजिए इस खबर को पहले। नई दिल्ली, देश भर में मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर 18,000 से अधिक सीटें खाली रहने के कारण राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड NBMS ने नीट PG 2025 प्रवेश के लिए परसेंटेज कट ऑफ में बदलाव किया है। आरक्षित वर्ग के लिए कट ऑफ परसेंटेज 40 से घटाकर 0, जबकि सामान्य वर्ग व EWS के लिए 50 से घटाकर 7% किया गया है। सामान्य वर्ग के दिव्यांगों के लिए ये 45 से घटाकर 5% है। बोर्ड ने ये निर्णय PG दाखिले के लिए दूसरे दौर में काउंसलिंग पूरी होने के बाद किया गया है। बाद में बदलाव के बाद खास ये है कि आरक्षित श्रेणी के पहले 235 अंक वाले पात्र थे, अब -40 अंक पाने वाले भी दाखिला पा सकेंगे। देखिए, ये लिखा हुआ 40 अंक से नीचे वाले उम्मीदवार भी स्नातकोत्तर में दाखिला ले सकेंगे। अब आप खुद देख लीजिए, ये लोग मतलब अपनी सीटें भरने के लिए, जबकि लोक सेवा आयोग सीटों को खाली छोड़ देता है। आपको याद होगा, पिछली बार LT ग्रेड में सीटें खाली चली गई थी। वहां पर आदमी कम परसेंटेज वाला केवल शिक्षक बनेगा तो छात्रों को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, कम से कम जिंदा तो रहेगा। यहाँ पर तो तभी ये होता है कि तौलिया रह गया पेट में कि कैंची रह गई, इसीलिए होता है। क्योंकि इतना भी क्या, माइनस मतलब तो कोई भी जाके बैठ जाएगा परीक्षा में, जिसका दूर दूर से नाता नहीं होगा वो भी बैठ जाएगा, सब जगह हो जाता है। बताइए क्या है इसमें ये बदलाव खास है। ये मतलब ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि सीटों को भरने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा सह परीक्षा यानी नीट PG के जरिए मेडिकल में भी स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। NBEMS ने मंगलवार को जारी नोटिस में बताया, सीटों का आवंटन केवल परामर्श प्रक्रियाओं के जरिए ही किया जाएगा और प्रत्यक्ष या विवेकाधीन प्रवेश की अनुमति नहीं है। सीटों का वितरण पहले की तरह योग्यता और पसंद के आधार पर होगा। शैक्षणिक मानकों में कोई कमी नहीं आएगी। आप देख लीजिए, उठे सवाल, डॉक्टर बोले ये मानकों का पतन है। ये बिल्कुल सही बात है। अब बताइए, आप लोग जब इलाज कराने जाते हैं तो आप देखते हैं MBBS लिखा हुआ है, ठीक है, तो डॉक्टर है, MS है, ये है, तो आप सोचते हो इससे अच्छी तो किसी झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराएं, कम से कम उसके पास एक्सपीरियंस होगा। तो हमें पता होगी कि हाँ भाई, ये इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा है, क्या
बताइए क्या कितना ज्यादा आरक्षण के चक्कर में और इसके चक्कर में अपनी वोट के चक्कर में आदमी की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ होता जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, वो खबर मैंने इसलिए दिखाई थी कि वो भी शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी, और वैसे मैं मोस्टली शिक्षा विभाग की खबरें ही दिखाती हूँ। जो टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड है उनकी जो भी वैकेंसी आती है उनके बारे में ही मैं मोस्टली बात करती हूँ। पर यहाँ पर नई जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है उसमें भी आरक्षण को लेकर थोड़ी सी समस्या आ रही है। अब सरकार हर कदम फूट 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 कर रख रही है, क्योंकि उसे पता है कि पिछली बार बहुत विवाद हो गया था। तो इन्होंने ये लिखा है, एडेड कॉलेजों में मामला शिक्षकों और प्रधानाचार्य को 23,213 रिक्त पदों की मिली जानकारी, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं। शिक्षकों के रिक्त पद भेजने में आरक्षण की अनदेखी की गई, इसलिए ये हो गया। तो इन्होंने उसको निकाला है, देख लीजिए आप। इसको आरक्षण, इसमें भी इन्होंने अपनी चीजों को क्लियर किया है कि किस किस चीज को। इन्होंने कहा सामाजिक विज्ञान की परीक्षा जो है 477 केंद्रों पर होगी। 24-25 जनवरी के पर जो परीक्षा होगी उसके लिए भी प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। ये देखिए, अनुचित साधन प्रयोग से बचने की चेतावनी। अब ये अनुचित साधन से प्रयोग करने वाले ये लोग नहीं सुधरने वाले, इनको इतनी ज्यादा सरकार सख्त हो गई है, फिर भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो इसको देख लीजिए आप, ये कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। अभी पोर्टल पे होगा तो ये जो परीक्षा होगी इसमें अभी ये संशोधन हो जाएगा, तो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है उसमें ज्यादा देरी नहीं होगी। फरवरी तक आपकी नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ जाएगी, तो इसको लेकर आप ज्यादा चिंतित मत रहिए। और परीक्षा भी आपकी बिल्कुल समय से हो जाएगी। देखिए, मार्च तो खुद उन्होंने सचिव जी ने बोला है। हाँ, हालांकि आप ये बात कह सकते हैं कि इनकी कोई बात में बात नहीं रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग की, क्योंकि उन्होंने 4 बार परीक्षा निरस्त कर दी है। और टेट की परीक्षा तिथि देने के बावजूद इन्होंने एक बार ये नहीं लिखा कि हमने जो बोला था वो परीक्षा नहीं हो पाएगी, वो इन्होंने कुछ बोला नहीं। तो टेट की परीक्षा के बारे में भी नहीं बोला, तो इनकी बात पर अभ्यर्थी विश्वास नहीं कर पाते। पर विश्वास तो करना पड़ेगा। अब परीक्षा आप शिक्षा सेवा चयन आयोग की देंगे तो भरोसा करने किसके पास जाएंगे, ये भी तो आपकी मजबूरी है ना। तो वहां के उप सचिव ने जब बोला है कि परीक्षा आपकी मार्च में हो जाएगी, तो अगर मार्च नहीं होगी तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में भी हो सकती है। दूसरी बात देखिए, अगले मंगलवार को मीटिंग में आपका निर्णय हो जाएगा। तो मंगलवार आएगा 21 तारीख का। आप सोच लीजिए, अगर उन्होंने ये सोच लिया कि मैं 21 तारीख को ये बात हम बता देंगे, तो अगर उन्होंने 60 दिन पहले को आपने कहा है, तो 21 जनवरी से 21 फरवरी आपका कितना हो गया है, 1 महीना। ठीक, 21 फरवरी से और 21 मार्च आपका कितना हो गया, 2 महीना। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो आपको दे देंगे तारीख कब की, लास्ट मार्च की दे देंगे, 31 मार्च दे सकते हैं आपको, फर्स्ट वीक अप्रैल का फर्स्ट वीक दे सकते हैं। फिर आप चिल्लाएंगे कि इतना कम समय है, इतना कम समय में पीजीटी में इतना सिलेबस होता है, हम कैसे पढ़ें। तो इसलिए आपको उनकी बात पर भरोसा करके पढ़ाई शुरू करने में ही आपकी भलाई है। जो आप सोचेंगे कि हम बाद में कर लेंगे, अगर आपका एलटी ग्रेड का पेपर है तो उसको दीजिए, और हो चुका है तो आप अपनी तैयारी में बहुत मन से लग जाइए, इसी में आपकी भलाई है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथ।